नमस्कार बच्चों, बहुत दिन के बाद आज हम फिजिक्स का वीडियो बना रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। चूँकि स्कूल्स वगैरह में 12th का क्या उसको बोलते हैं, कौन सा क्या चल रहा है जी, बोर्ड का मॉक टेस्ट चल रहा है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वगैरह उसमें, तो ऑप्टिक्स आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर लेक्चर आज है और ज़रा सा समझिएगा, सीखिएगा, टनाटन उस पर फिर सवाल। मेन तो सवाल है भाई, अब समझना सीखना सब समझिए जाता है। 80% बच्चा लोग सब समझ जाता है। अब 2 सवाल दीजिएगा, कहेगा जय श्री राम, हमसे तो नहीं बनेगा। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट बताएंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, जिसमें कि बच्चा लोग कंफ्यूज करता है। जैसे क्या उसको बोलते हैं, फोकल पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट पॉइंट हो गया, इमेज पॉइंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, साइन कन्वेंशन, जहां तक आज कवर कर सकें 1 घंटा में, तो वहां तक आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेक्चर को 1 मिनट भी मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजाक उजाक भी करें तो क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन लेक्चर को मिस नहीं करना है, आनंद से समझिए। सबसे पहली बात, सवाल उठता है कि हम लोग आज किस चीज का अध्ययन करेंगे। किस चीज का अध्ययन करेंगे बच्चों? लाइट का। अगर हम आपसे यह प्रश्न पूछे कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, तो उत्तर क्या होगा, जरा उत्तर दीजिए। व्हाट इज लाइट? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। घंटा आनंद कर दिया यार, ये तो तू किताब में पढ़ लिया। किताब में तो बहुत कुछ लिखता है लाइट के बारे में। पार्टिकल भी बोला है कि जैसे कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटॉन्स। अब हम वो बोले तो उसका गलत हो जाएगा। तुम क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन यू सी लाइट? जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं, वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी थिंग्स। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी थिंग्स। हल्का फुल्का आप लोगों को आइडिया लग गया होगा 9th 10th में पढ़ के कि लाइट कैन बी ट्रीटेड एज बोथ। आई मीन टू से दैट लाइट shows dual characters. It can be treated as particle as well as wave. अब आप कहेंगे तो सर ये तीसरा है वो आप जो बोल रहे हैं बार बार, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो इसको जरा सा समझते हैं कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है, स्पीड क्या है, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, पता ही होगा। जिसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्मॉल सी से। इसका वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली हम बोल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, इतना है। इतना क्या स्पीड से लाइट क्या करता है, मूव करता है ना। अगर हम कहें कि सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट लगता है लगभग, हम अगर बोलें, हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं पता लगाइएगा, अगर 8 मिनट के लगभग लगता है तो आप बताइए कि सन से अर्थ का डिस्टेंस क्या होगा, फट से निकाल लेंगे आप। अब डिफरेंट, जैसे कि एक चीज आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे कि व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 रंगों से बना होता है, 7 कलर्स। कौन कौन सा कलर होता है जी? वायलेट, इंडिगो, वाइब, ये सब तो पढ़े ही होंगे आप लोग, है ना। वी से क्या हो जाएगा? वायोलेट। आई से क्या हो जाएगा? इंडिगो। बी से क्या होता है जी, बताओ फटाफट? ब्लू। और जी से क्या हो जाएगा? और वाई से हो गया येलो, और ओ से हो गया ऑरेंज, और आर से हो गया हमारा ये रेड हो गया, और ये वायलेट हो गया। 7 रंग से बना हुआ है। डिफरेंट लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट लाइट का वेवलेंथ डिफरेंट होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वेवलेंथ जो होता है लाइट का बहुत ही स्मॉल होता है, नैनोमीटर के रेंज का होता है। किसके रेंज का होता है? नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो देख लीजिए 10 के पावर -9 मीटर। अब वेवलेंथ वगैरह क्या होता है, नहीं होता है, हाँ होता है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब वेव नेचर ऑफ लाइट हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में हम साउंड पढ़ा ही दिया, तो
सब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन वाले को दिक्कत हो रहा होगा। फिर भी थोड़ा सा 9th-10th में जो भी पढ़े हैं वेवलेंथ वगैरह क्या है, तो ये देखो वेवलेंथ बहुत क्या है, छोटा है। तो वेवलेंथ जब बहुत बहुत छोटा हो, ठीक है, तो लाइट को हम ऑलमोस्ट इस ढंग से लाइट चलना चाहिए। लाइट कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे, वेव है ना, वेव है तो ऐसे ऐसे मान करके चलिए। तो हम लाइट को क्या मान के चलते हैं, स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है अगर वेवलेंथ बहुत छोटा हो। स्ट्रेट पाथ फॉलो, जब यह स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है तो इसका कुछ जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कैन बी अंडरस्टूड विथ सिंपल ज्योमेट्री। जो 9th-10th में आप लोग पढ़े थे, ज्योमेट्री से हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। ऑल्दो ये जो हम प्रयास करेंगे और निकालेंगे रिजल्ट, कुछ हद तक सही उत्तर भी देता है किसी किसी बात का, लेकिन बहुत चीज में फेल हो जाता है। लेकिन चूंकि अब पार्ट बन गया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहला चीज हम लोग जो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं सबसे पहले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम तुमसे पूछें व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या जवाब होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनी सरफेस। वेरी गुड, आनंद कर दिया यार। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम एक शाइनी सरफेस ले लिए या स्मूथ सरफेस भी कह सकते हो, इस पर लाइट को ऐसे हम लोग क्या किया, इंसिडेंट कराए। जो लाइट सरफेस पे आ रहा है, जो लाइट सरफेस पे आ रहा है, उस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो ये सब थोड़ा सा समझते चलना है, ताकि आगे जब हम इमेज ट्रेस करें, ऑब्जेक्ट ट्रेस करें वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसमें ठीक से समझना है। अगर कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, मतलब आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो ये हमारा कौन सा रे हो गया भैया, इंसिडेंट रे हो गया। ये क्या हो गया, प्लेन जिसके ऊपर लाइट, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, अब क्या होगा, ये लाइट इधर जल जाएगा कि इधर जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ तो होता है, मार के देखना, मिरर के ऊपर टॉर्च मार के देखना क्या होता है। पाया ये जाता है एक्सपेरिमेंटली कि ये अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाता है। ये कौन सा रे हो गया भैया, ये कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना। अगर एक और रे हम इसके पैरेलल ले लें, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल है, पता नहीं देखने में लग रहा है कि नहीं, इसके पैरेलल ले लिए, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा किसके पैरेलल होगा, इसी रे के पैरेलल हो जाएगा। तो देख रहे हो, अगर हम दो इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल लिए हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो रहा है, तो कुछ तो शो कर रहा है। तो हम लोग क्या किए, ये सब एक्सपेरिमेंटल बात है, एक नॉर्मल खींच दिए किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है, कौन सा पॉइंट है, यही है, वही ना मीट कर रहा है। उस पॉइंट के ऊपर क्या है, वो डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। ये क्या हो गया बाबा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये अगर हम आई ले लें तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं बाबा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, आर से इसको रिप्रेजेंट कर दो, या फिर थीटा आई और थीटा आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब तुम लोग पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जरा उसको समझना। इसका हम बहुत क्या करेंगे, यूज करेंगे
इमेज ट्रेसिंग में। ओहो, बढ़ा दिया यार। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या कहता है, जरा कई गो लॉ पहले ही बताओ, कौन कौन? बराबर हो गया। हाँ, तीन गो रे कहाँ है जी, दुइये गो तो रे ली। दूसरा हो गया, और तीसरा कुछ होता ही नहीं है, तो याद क्या होगा? यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रहे, हम सबसे पहले क्या किए, डिफाइन किए हैं कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता है, रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन ए प्लेन। जैसे इस फिगर के लिए किस प्लेन में तीनों लाई कर रहा है, इस बोर्ड के प्लेन में। ये सब प्लेन उलेन में दिक्कत नहीं ना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उतना बढ़िया से पढ़ाया, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ हो गया, इसको याद रखना है, बहुत यूज करेंगे। अब सुनने में तो लग रहा होगा कि ना 9वीं में पढ़े थे, 10वीं में पढ़े, 9वीं में तो नहीं पढ़े, 10वीं में पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसी रट्टल रटावल है। लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे और इसको और आगे डिटेल में हम समझाएंगे कि कर्व सरफेस पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे। हाँ, यहाँ तो प्लेन सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर यहाँ नॉर्मल डाल दिए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल क्या हो गया बाबा, परपेंडिकुलर हो गया, ये भी 90, ये भी 90। तो सिंपली आई बराबर आर यहाँ पर देख लिए। अगर ये सरफेस ऐसा होता तब क्या होता, तब कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेंगे, ये सब सीखेंगे आगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी जान रहे हैं 10वां पढ़ा है तुम लोग। आई बराबर क्या होता है, दूसरा क्या, दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द प्लेन लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल टू द सरफेस जिसपे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइज इन ए प्लेन। तो इसको लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। तो इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। ये लॉज ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद अब हम लोग जरा सा, हाँ बोलो बोलो, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंट, इमेज पॉइंट, पॉज कर दो, हाँ पॉज कर दो, बच्चा लोग परेशान हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा प्लेन सरफेस पर हम रिफ्लेक्शन टूम्स दिखा दिए, है ना। अब अगर कोई कहे कि सर इस पर तो चलिए दिखा दिए, कर्व सरफेस पर कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो बताइए जरा टनाटन। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा सरफेस कैसा है भैया, उबड़ खाबड़, क्या है, उबड़ खाबड़ है। अब इस पर अगर लाइट को हम क्या करवाए, इस पॉइंट पर क्या करवाए, ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ नहीं भी होगा ना, तो रफ सरफेस अगर है तो पार्ट ऑफ लाइट को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, पार्ट ऑफ लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हर केस में होगा, ये बात जरा ध्यान में रखना है। 10th वाला बात अब नहीं रट के रखना है भाई रिफ्लेक्शन तो स्मूथ सरफेस से होगा, रफ वाला रहेगा थोड़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हर जगह से होगा। क्योंकि अगर रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता तो रफ चीजों को हम लोग देख ही नहीं पाते। तो मान लेते हैं कि इस पर हम यहाँ से वो लाइट क्या किए, इस पॉइंट पर क्या किए, इंसिडेंट करवाए। अब यहाँ पर नॉर्मल कैसे खींचे, तो नॉर्मल खींचने के लिए कर्व सरफेस पर क्या करो कि उस पॉइंट पर एक क्या खींच दो, पहले टेंजेंट, क्या खींचोगे, एक टेंजेंट खींच देंगे उस पॉइंट पर, इसका हम यूज करेंगे आगे। टेंजेंट खींच दिए, इसके ऊपर एक क्या डाल दो, नॉर्मल डाल दो, इस टेंजेंट के ऊपर डाल सकते हो ना नॉर्मल। तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो कर्व्ड सरफेस पर
अगर यहां होता, यहां पर इंसिडेंस करवाते तो यहां एक टेंजेंट ऐसे खींच देते। इसको समझना बड़ा ध्यान से, देखने में बहुत लग रहा होगा कि बच्चा वाला चीज बता रहे हैं, लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि टेंजेंट खींच दिए और अपना नॉर्मल पर, लेकिन ये है क्या इम्पोर्टेंट, ये अभी नेक्स्ट फ्यू क्लास में पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि ऐसे हम एक रे लाए इस पॉइंट पर, यहाँ टेंजेंट ऐसे खींचे, यहाँ ऐसे नॉर्मल होगा, किधर जाएगा भैया, तो इधर जाएगा। ठीक है, खींच दे, टनाटन खींच दे। कर्व सरफेस पर कैसे हम लोग मतलब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे को दिखाएंगे, तो वहां एगो क्या खींचना पड़ेगा हमको, टेंजेंट खींचना पड़ेगा उस पॉइंट पर। टेंजेंट खींच के उसके ऊपर नॉर्मल डाल देंगे, बाकी वही लगा देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब का मिरर उरर ऐसे नहीं होता, ऐसा उबड़ खाबड़। मिरर जो होता है 3 तरह का, जनरली 3 क्या मतलब कई तरह का तुम बना सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग कितना तरह का पढ़ते हैं, 3 तरह का। पहला होता है प्लेन मिरर, जो कि अभी जस्ट हम लोग मतलब पढ़े। ये कैसा मिरर है भैया, प्लेन मिरर। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए, उसके एक तरफ को क्या कर दिए भैया, सिल्वरिंग। क्या होता है, सिंपल सा चीज है, लिक्विड होता है, उसको एक तरफ लगा देते हैं सिल्वर टिल्वर मार करके कैसू करके, वो हम नहीं देखे, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इधर क्या हो गया, कंप्लीटली रिफ्लेक्सिंग सरफेस बन गया इधर। ठीक है, इस पर अगर रे आएगा तो ऐसे जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम रे को नॉर्मली डालें तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, वापस चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी तो इसी के ऊपर होगा ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि भाई एक्सप्लेन करो नॉर्मल रे उसी पाथ पे क्यों रिटर्न हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, प्रूफ कैसे हो, क्यों हो जाता है, एक्सप्लेन करो, तो क्या इसका उत्तर दोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर में नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, इसलिए ही इसी पर क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। क्लियर है मामला एकदम। अब देखो, स्फेरिकल मिरर 2 तरह का होता है। एगो क्या करो कि होलो स्फेरिकल ग्लास ले लो, क्या कर दो, कल्पना ही कर सकते हो, मेरे पास तो है नहीं कि काट पीट करके हम उसको बना दें। होलो स्फेरिकल क्या ले लो, ग्लास ले लो। कैसा होगा ग्लास भैया, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये क्या है, अभी ट्रांसपेरेंट है, इसी से हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको समझते जाना। ये क्या है, होलो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट। इसको क्या करो कि बीच से काट करके अलग कर दो, हीरा से डायमंड से काटा जाता है, इसको काट कूट करके इसको दोनों को आधा आधा हिस्सा में कर दिए। तो यहाँ दिखा देते हैं आधा आधा हिस्सा, एक हिस्सा इसका क्या हो गया, ये हो गया, आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर। ठीक है, ठीक है, हो गया ना। अगर हम इसके बाहरी सरफेस को सिल्वरिंग कर दें, क्या कर दें बाबू, बाहरी सरफेस को क्या कर दें, सिल्वरिंग कर दें, तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे हम, बताओ बताओ कौन सा मिरर बन गया। अगर इसके भीतरी सरफेस को हम लोग सिल्वरिंग कर दें, ये कौन सा मिरर बन गया, यही परिभाषा हो गया। कॉनकेव मिरर क्या हो गया, अगर ये जो आधा काटे, ये गोला को, गोलवा जो काटा, इसके बाहरी सरफेस को अगर हम लोग क्या कर दें, सिल्वरिंग कर दें, तो ये कैसा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अगर भीतरी सरफेस को हम सिल्वरिंग कर दिए तो ये कैसा मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। अब देखो क्या होगा, इधर अगर रे मारेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब इसको अब्सॉर्ब, आइडियल केस में अब्सॉर्ब कर लेगा, कुछ नहीं। भीतरी सरफेस पर अगर मारेंगे तो क्या होगा बाबा, रिफ्लेक्शन होगा। अब तुम कहोगे
सर आनंद कर दिए आप तो, क्या कर दिए, आनंद कर दिए, ये घुसाए हैं, अभी रिफ्लेक्ट इधर होगा किधर होगा सर, सब बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है, सब कहता है कि आनंदे कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ एगो रे अगर ऐसे मारे तो रिफ्लेक्टेड किधर दिखाए सर, इधर दिखा दें, ऐसे इधर दिखा करें कुछ। तो इसके लिए अब हम जो आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से समझना। ये जो हम लिए गोला, इसका कोई सेंटर होगा, उस सेंटर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ है इसमें, और यहाँ क्या है, ये सेंटर है, इसी गोला का एक सेंटर होगा ना कहीं, वही सेंटर को ऐसे जोड़ेंगे तो दोनों ये और ये पॉइंट क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं बउआ, इसको क्या बोलते हैं, याद रखना इसको, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसी पर सारा खेला होने वाला है। जो सेंटर वह है, हर चीज का एक सेंटर होता है, हमारे सोच का एक सेंटर होता है, हर चीज का एक सेंटर है। उसी तरह से इसका सेंटर क्या है, ये है। इट इज दैट सेंटर, इट इज दैट सेंटर कि जब हम ये दोनों मिरर को अगर इस मिरर को कंप्लीट करें ऐसे, तो उस स्फेयर का ही क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो वही सेंटर का हम बात कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे भैया, क्योंकि चलो इस पॉइंट पे हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, तो यहां पर हम क्या खींच देंगे वो, अब ऑब्वियस सही तो रे लगता है कि लगभग नॉर्मल ले लिए हैं, तो इसमें तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगा, इसी पाथ पर चल जाएगा। अब तुम कहोगे कि कैसे आप पकड़ लिए सरकार, तो ये रे देख रहे हो लगभग सेंटर से नहीं पास करवा दिए हैं, हाँ? तब तो उसी पर, लेकिन यहां देखो अब इस पॉइंट पे हमको ट्रेस करना है रे, रिफ्लेक्टेड रे को, इंसिडेंट तो दिखा दिए हो, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर से अगर नॉर्मल हम डालेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचे, इस पर अगर नॉर्मल कहाँ से पास करेगा ये बाबा, सेंटर से पास करेगा। अब दिख गया रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर, ये इधर चला जाएगा। आनंद हो गया, आई हो गया। तो वही वाला यही वाला कंसेप्ट लगाए, क्या लगाए, यही वाला कंसेप्ट लगाए। तो इस तरह से हम लोग कर्व्ड सरफेस पर, कर्व्ड सरफेस तुमको दुई तरह का मिलेगा, या तो कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा, इसी तरह का मिलेगा। तो बस वहां पर टेंजेंट खींचना है, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे को हमको क्या करना है, दिखा देना है। अब आता है इसके आगे का एक पॉइंट, यहां तक अगर बुझ गए हो, मतलब समझ गए हो, जो कि लग तो रहा होगा कि सब समझ गए, लेकिन अब इससे आगे एक स्टेप चलेंगे तब पता चलेगा कि समझा, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट। क्या डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट पॉइंट। हम जनरली अब कॉनकेव मिरर लेंगे, लेकिन कॉन्वेक्स का भी एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पॉइंट प्लेन मिरर में भी, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या कॉनकेव हो कॉन्वेक्स, मतलब जितना हो सकता है वो क्या उसको बोलते हैं, पैराबोलिक मिरर वगैरह वगैरह, सब के लिए हम ही बोल रहे हैं बात, ठीक है। अब देखो, बता दें इसको, अब देखो इस चीज को जरा ध्यान से समझना। एक मिरर लेंगे, उसी में सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उसको बढ़िया से पकड़ना ताकि सवाल धड़ाधड़ पकड़ा सके, ठीक है। घुसल रहता है, देखो इधर एक हम क्या ले लिए बाबा, कॉनकेव मिरर ले लिया है ना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां कहीं हम कोई ऑब्जेक्ट रखे, क्या रखे, ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ पर कुछ है, मोमबत्ती ले लो, क्या है, नहीं तो इससे पहले थोड़ा सा ये सब चीज को समझ लो, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, एक एक्सिस खींच दो इसके ऊपर जो इसके सेंटर से क्या करे, पास करे, क्या पास, कहां से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट हो गया इसको क्या बोलते हैं, जहां मिरर को कट करता है, इसको क्या बोलते हैं, पोल। ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, पोल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है।
अब यहां कहीं अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, कुछ ले लें, पहले तो एक पॉइंटे ऑब्जेक्ट ले लें, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो इसमें इमेज बनेगा ना मिरर में? क्या बनेगा बाबा? इमेज बनेगा। इमेज का परिभाषा क्या होगा? इमेज कहां बनेगा? अगर तुमसे हम अभी पूछ दें तो कैसे ट्रेस करोगे रे को? तो इमेज पॉइंट और ऑब्जेक्ट पॉइंट का पहले परिभाषा को समझो, डेफिनेशन को समझो पहले कि ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या होगा। यहां हम रख दिए यही ऑब्जेक्ट पॉइंट है, ही कैसे जानेंगे? हो सकता है कि ये इमेज पॉइंट हो। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट में पहले क्या समझो? डिफरेंस को समझो। टू इंसिडेंट रे, टू इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर रियली या वर्चुअली, समझना इस चीज को, रियली या वर्चुअली इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट पॉइंट। जैसे कि सपोज यहां से बहुत सारा इधर रे इस पर पड़ रहा होगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, मान लेते हैं कि एक यहाँ पड़ रहा होगा, हो सकता है एक यहाँ से ऐसे पड़ रहा होगा, है ना? पड़ रहा होगा ना सर? तो देखो, तो ये इंसिडेंट रे है ना बाबा? है ना? ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? हमारा पॉइंट है जहां पे ये दोनों इंसिडेंट रे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है एकदम? अब इसको जरा सा ध्यान से समझो कि टू इंसिडेंट रे जहां पे रियली या वर्चुअली इंटरसेक्ट करता है, जरा सा इस चीज को समझना कि रियली भी इंटरसेक्ट कर सकता है और वर्चुअली भी इंटरसेक्ट करता है। जहां पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि जैसे कि मान लेते हैं, और इसी प्रकार से इमेज पॉइंट का भी डेफिनेशन दे सकते हो कि टू रिफ्लेक्टेड रेज, क्या बोल रहे हैं हम? टू रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है रियली या वर्चुअली, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे? इमेज पॉइंट। अब रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर उस पॉइंट पे रियली दो रे क्या किया है, वो क्या क्या बन जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से रियल इमेज क्या हो जाएगा? जहां पे रियली दो रे क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट किया है, वो क्या बन जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जहां पे वर्चुअली दो रेज इंटरसेक्ट किया है वो वर्चुअल इमेज बन जाएगा। वो भी हम आगे हम लोग। अब अगर हमसे कहे कि इसका इमेज कहां बनेगा, तो अब सबसे पहले तो हमको क्या करेंगे? दो रे लेते हैं, जनरली क्या लेते हैं? दो इंसिडेंट रे लो और उसका रिफ्लेक्शन जहां पे रिफ्लेक्टेड रे वो दोनों का जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? इमेज पॉइंट हो जाएगा। देखो इसको ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसका रिफ्लेक्टेड रे लेंगे। ये हमारा क्या है बाबा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हालांकि थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो इस सेंटर से पास करेगा। ये क्या है हमारा? 90 डिग्री। अब तुम जरा सा हमको बताओ, रे को अब इधर फेर जाए कि इधर भेज दें? रे इधर में जाएगा जी। यहाँ पे अगर हम ऐसे टेंजेंट खींच दे बाबा, गड़बड़ाने लगा ना ये, तो ये हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ये आई। क्लियर है मामला? तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? इधर ना भगाना पड़ेगा। आप तो इसको ऐसे करके भगाओ तो ये हमारा आर हो गया। बात समझ में आ रही है? और ये रे जो है ये क्या कर रहा है? सेंटर से ही पास कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा? इसी पे ना रिटर्न हो जाएगा। तो कहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है बताओ तो? ये है एक रिफ्लेक्टेड रे और एक ये है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो इस पॉइंट पे। तो यहीं पर हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्लियर है मामला? कितना भी अब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, इस परिभाषा को क्या रखना है। अब कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जरा सा विचार देख लेते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। चलो ठीक है। तो
कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर यहां हम क्या रखे हैं बाबू, ऑब्जेक्ट रखे हैं। ये हमारा क्या है बउआ, सेंटरम ऑफ कर्वेचरम, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट भी हो सकता है और लंबा चौड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम एक पॉइंट ले रहे हैं सुविधा के लिए, ठीक है। एक इंसिडेंट रे यहां ऐसे लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक इंसिडेंट रे इस पर हम ऐसे ले लिए। अब तुम हमको बताओ कि रिफ्लेक्ट होगा होगा ना जी, किधर जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, बताओ। यहाँ पर एगो टेंजेंट खींच देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे नॉर्मल थी सेंटर से पास करेगा, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बाबा, आई, और ये क्या हो गया बाबा, आर। अब बताओ यहाँ पर जो ये पड़ा है ये तो नॉर्मली पड़ गया, तो ये तो इधर से चल जाएगा, ऐसे आ जाएगा वापस। तो ये इंसिडेंट रे, ये देखो इंसिडेंट रे ये है और ये भी इंसिडेंट रे है, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, ओ पॉइंट पे। ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पॉइंट हो गया एज पर डेफिनेशन। अब ये रिफ्लेक्ट किया इधर गया, ये रिफ्लेक्ट किया इधर गया, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेगा रियल में, क्या नहीं करेगा। अब कैसे इंटरसेक्ट करवाओगे, चलिए अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट, है ना। तो बताओ इमेज पॉइंट का डेफिनेशन बताओ फटाफट, जोर से बोलना ताकि सबको सुनाई दे। When two incident ray intersect each other really or virtually, the point of intersection is called object point. बस ध्यान में ये रखना है कि टू इंसिडेंट रे, जैसे इस फिगर में ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स है, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स है ना। यहां पर में देख रहे हो ये गया रे इंसिडेंट रे, ये एक इंसिडेंट रे, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाबा, पॉइंट ओ पर। तो पॉइंट ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पॉइंट हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर गया और एक तो देखो भैया यहाँ गया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, आई इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया हमारा Image point. यानी कि इमेज का डेफिनेशन फिर क्या हम दिए थे, When two reflected ray intersect each other really or virtually is called image point. इमेज पॉइंट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ये इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट है, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, वो ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट पे क्या किया, इंसिडेंट हुआ है ना, रिफ्लेक्ट हुआ, उधर कैसे गया वो कल एक्सप्लेन किए थे, सॉरी मतलब एक्सप्लेन किए थे हम, है ना। ये एक इंसिडेंट है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुआ रहा है, यहाँ पे। तो ये ओ क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट पॉइंट है। अब इसका इमेज पॉइंट कहाँ होगा, क्योंकि एक ठो देखो रिफ्लेक्शन के बाद देखो यहाँ रिफ्लेक्ट किया इधर गया, एक ठो जो रिफ्लेक्ट किया तो उधर चला गया। अभी रियल में ये दोनों रे कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, नहीं करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा क्या करो, बैक ट्रेस कर, बैक बढ़ाओ, पीछे करो, क्या करो भैया, पीछे बढ़ाए, इसको भी पीछे बढ़ा दो। किस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे। रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, नहीं वर्चुअली। तो ये कैसा इमेज बना बाबा, वर्चुअल इमेज बना ना, बना नहीं। ये इमेज पॉइंट हमारा हो गया। यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताओ, जैसे कि हम एक प्लेन मिरर ले रहे हैं, ऐसा क्या ले लिया हम, प्लेन मिरर ले लिया। कैसा मिरर है जी, प्लेन। अब यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए। हम तुमसे अगर पूछें कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, कहां बनेगा, कैसे ट्रेस करेंगे बाबा, पहले एक रेल निकालेंगे, एक रे नहीं, दो रे कम से कम लेना पड़ता है, क्या रे, दो रे। एक ठो को क्या करो, जय श्री राम, नॉर्मली गिरा देंगे। एक ठो को क्या करेंगे, नॉर्मली गिरा दो, जैसे यही ना होता है।
प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। डिजिटल बोर्ड जब रहता तो टन टन ऐसे खींचा जाता, देखो ऐसे कर दिए, है ना। हाँ ये आया, अब चूंकि यहां से तो रिफ्लेक्शन होगा तो इसी पाथ पर नहीं रिटर्न हो जाएगा, एक रे तो ये ले लिए, बात समझ में आ रही है। एक रे सर्टेन एंगल पर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट पर वो क्या खींच देंगे बाबा, नॉर्मल खींच देंगे, और ये रिफ्लेक्टेड रे फिर किधर जाएगा, अगर ये आई है रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा, इधर चला जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। तो देखो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, दोनों रियल में कहीं इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, ये तो पीछे बढ़ाइए दिए हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आप पीछे बढ़ा देते हैं, इसको क्या किए पीछे बढ़ाए इधर वर्चुअली रिफ्लेक्टेड रे को, इसको भी पीछे बढ़ा दिए, कहाँ बनेगा, कहाँ इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अब बताओ जो प्लेन इधर में हम लोग देखते हैं, मुंह चेहरा नाक मुंह ये सब देखते हैं, कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल की रियल, वर्चुअल, ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल इमेज बनाता है। बच्चा लोग कंफ्यूज करता होगा 9-10 में, रियल इमेज वर्चुअल इमेज कुछ नहीं। जहां पर टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे, अगर रियली इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज बन गया, अगर वर्चुअली इंटरसेक्ट करेगा तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। यहाँ पर में जब तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे, तो ये डी, और अगर इसको डी डैश माने तो पाया जाता है कि डी बराबर क्या हो गया, डी डैश। थोड़ा सा मैथ अप्लाई करोगे, अभी तो हम फिजिक्स समझा रहे हैं, मैथ अप्लाई करोगे सब चकाचक सबका उत्तर मिलते जाएगा। यहाँ तक में कोनो दिक्कत है ना, नहीं ना है। अब हम क्या कर रहा हूँ, हम क्या ले रहे हैं, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, क्या ले लिया, इस गोला को अगर कंप्लीट करेंगे, इस लगभग सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, हम सेंटर के लिए गोला को कंप्लीट किया। अब यहाँ से पास करता हुआ एक हम क्या खींच दिए, लाइन खींच दिए, क्या खींच दिए बाबा, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन खींच दिए। इस लाइन को क्या बोलते हैं बाबा, प्रिंसिपल एक्सिस, 9-10 में तुम लोग पढ़ा हो, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अब समझाएंगे। अब इस साइन कन्वेंशन को पकड़ करके और सो जाना आराम से, ठीक है, ऐसा नहीं पकड़ करके इधर उधर फेंक फाक देंगे। 9-10 में जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था उससे कंपैरिजन करने लोगे तो फंस जाओगे। हम जो अभी बता रहे हैं साइन कन्वेंशन, उस पे क्या कर देना है, पकड़ के सो जाना है, स्टिक रहना है, मतलब स्टिक ही रहना है, उसका मतलब वही हुआ। पकड़ के जब आदमी कुछ सोता है ना, तो सो जाने के बाद उससे कितने छोड़ाओगे ना, छोड़वे नहीं करेगा, हाँ वही करना है। ये जो पॉइंट जहां मिरर को कट करता है, ये उसको क्या बोल देते हैं, पोल। इसको ले लो एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर पोल से पास करता हुआ वो लाइन खींच दो, इसको क्या ले लो तुम, वाई एक्सिस, मामला सेट हो गया। पोल को ओरिजिन मान लो, पोल को क्या मान लो, ओरिजिन। तो ओरिजिन के इस साइड जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग मेजरमेंट हम लोग करेंगे वो क्या हो जाएगा बाबा, पॉजिटिव। ये पोल के लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी मेजरमेंट करेंगे इधर क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहीं भी लेंगे तो इधर है ना लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, इसका नेगेटिव नहीं होगा। नहीं बुझाया बात, इधर रख दोगे तो इमेज बनेगा, कहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा, नहीं बनेगा, तो इधर रखेंगे जो कि क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। दूसरा आप समझो, एक्स एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट का जो भी लेंथ वगैरह मेजर करोगे वो क्या ले लोगे, पॉजिटिव। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। एक्स एक्सिस के नीचे जो मेजर करोगे ऑब्जेक्ट का लेंथ वगैरह, उसको क्या ले लोगे, नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं बाबा, कि ये वो यहाँ पर में ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या लिया बेटा, ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना। और इसका हमको इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर के लेफ्ट बनेगा, सेंटर के राइट बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे ट्रेस करेंगे, जरा हमको तुम आइडिया दो, हम ट्रेस करते जाएंगे। पहले एक रे नॉर्मल से निकालिए, एक रे कहाँ से निकाल दें, फोकस नहीं,
कौन फोकस? फोकस से अभी क्या लेना देना? हमको फोकस वोकस अभी कुछ नहीं समझाया है। हमको बताना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। एक रे थी लीजिए, परिभाषा हम दे चुके हैं। हाँ, क्या करें बोलो? एक नॉर्मली डाल दीजिए एक रे। मतलब ऐसे? हाँ चलो ठीक है, ऐसे गया था, ऐसे रिटर्न हो जाएगा। हाँ, और फिर एक रे मिरर पे गिरा दीजिए। एक रे मिरर पर गिरा दें। ये चला गया रे, इसको किधर ले जाए? इधर ले जाए, इधर ले जाए, किधर? पहले एक टेंजेंट खींच दीजिए। यहाँ पे टेंजेंट जोर जोर से बोलो ना, ताकि विद्यार्थी को भी सुनाई दे। टेंजेंट खींच दीजिए, फिर हाँ, टेंजेंट खींच दीजिए और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल डाल दीजिए वहां पे। हाँ, यहाँ पर जब नॉर्मल डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये सेंटर है हमारा, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया इस पॉइंट के ऊपर? नॉर्मल। तो ये रे किधर अब जाएगा? तभी तो आई बराबर आर करेंगे। ये आई हो गया तो ये रे किधर जाएगा? इधर कहीं जाएगा, नहीं जाएगा जी? बियॉन्ड सी। हाँ, तो ये कहीं इधर जाएगा। चलो भैया, मान लेते हैं यहाँ पर मैं आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, ठीक है? यहाँ पर आकर के क्या किया? रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये इंसिडेंट रे है। तो इमेज अब बताओ कहाँ पर बना? इमेज तो वहां पे करना, यहाँ पे बनेगा। हाँ। क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे, यही ना है रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर। बात समझ में आ गया? हाँ। नहीं बुझाया? तो ऑब्वियस है, अगर ऑब्जेक्ट हम सेंटर के अंदर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर, सेंटर के अंदर, तो इमेज कहाँ बन रहा है? सेंटर के बाहर बन रहा है। नहीं बुझाया? और अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर के इधर लेते तब कैसे? ऐसे ऐसे करते, हाँ। तो सेंटर के अंदर बन जाएगा। हाँ। तो इस तरह से जो 10th वगैरह में जो रटा था तुम हर चीज को, ऐसे होता है, वैसे होता है, बम होता है, गोली, अब समझ सकते हो? नहीं समझ सकता है? यहाँ तक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। फिर आगे हम इमेज पॉइंट बता दिए, ऑब्जेक्ट पॉइंट। हाँ, एक चीज और बताते हैं कि पोल से इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को जनरली क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बाबा? यू से, ठीक है? डी आई, जैसे तुमको लेना है वैसे ले लो। लेकिन ये इमेज को, अच्छी सॉरी, इमेज तो डी ओ, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस को भी से या डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और साइन क्या लेंगे? तो अकॉर्डिंगली लेंगे। इसके लेफ्ट है तो नेगेटिव लेंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? आनंद है एकदम? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना? नहीं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं है? तो इसको छापोगे तो छाप लो, क्योंकि लिखने का तो हम भाई बक 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 करिए दिए हैं, तो दिमाग में है ही होगा। छापेगा तो छाप लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, चूंकि अब जब ट्रेस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक हम वीडियो को क्या करते हैं बाबा? पॉज कर देते हैं। चलिए, अब हम लोग जरा सा फोकल पॉइंट और फोकल डिस्टेंस को, बहुत सिंपल सब परिभाषा है, खाली कुछ नहीं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है जी? डेफिनेशंस है। फोकल पॉइंट किसको कहते हैं जरा बताओ, पढ़ा होगा? हाँ, इंफिनिटी से रे लाइए। हाँ, इंफिनिटी से रे लाइए, माथा पर पटक दीजिए, और फिर मिरर से जहाँ पे रिफ्लेक्ट करके जहाँ से काटेगा उसको फोकस। बस बस हो गया। आनंद कर दिया यार तुम, क्या कर दिया? आनंद कर दिया, हो गया काम। इंफिनिटी से एगो रे लाइए, अब मिरर के माथा पर पटक दीजिए, हो गया। जहाँ उछल के गिरेगा, कहाँ गिरेगा? उछल के जहाँ गिरेगा, वही क्या हो गया हमारा? फोकस। चलो देखो यार, ये हमारा एक क्या है? मिरर है। क्या है बाबा? मिरर। और इसको जब कंप्लीट करेंगे तो लगभग यहाँ पर कहीं सेंटर आएगा, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना जी? इसको बाहर क्या कर दिया? सिल्वरिंग। सिल्वरिंग बिल्वरिंग कर दिया, वोल्वरिंग हो गया, ठीक है? हो गया। हाँ। अब ध्यान से सुनना, जैसे इमेज पॉइंट और ऑब्जेक्ट पॉइंट का डेफिनेशन दिए, डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसी प्रकार से फोकल पॉइंट का भी अब डेफिनेशन देंगे। व्हेन टू और मोर देन टू रेज
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के 1 किलोमीटर पर अब तुम रे भेजोगे तो थोड़े होगा वैसे काम। नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस, 2 या 2 से अधिक पैरेलल रे, पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों पैरेलल होना चाहिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोकल पॉइंट। अब ध्यान रहे, दैट फोकल पॉइंट में बी रियल या फिर वर्चुअल, मतलब रियल में भी इंटरसेक्ट कर सकता है या वर्चुअल भी इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यहां से हम पैरेलल रे बोला है टून, यहां से बोला है टन, यहां से बोला है भन, अब देखो रिफ्लेक्शन इधर जाएगा। आप तुम कहोगे ऐसे कैसे खींच दिए बिना कुछ टेंजेंट फेजेंट ले ले, आनंदे कर दिए बाबा जी आप। तो इसलिए खींच दिए कि ये सेंटर से पास करेगा तो ऐसी ना कुछ जाएगा, ये भी देखो यहाँ सेंटर तो ये ऐसी ना कुछ जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ इसको क्या बोलते हैं बाबा? फोकस, फोकल पॉइंट। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से अगर हमको कहेगा कॉन्वेक्स मिरर में खींचिए बाबा, इसमें तो खींच करके आप दिखा दिए, तो इसमें भी क्या करेंगे? ये गया सिल्वरिंग, ये गया, अरे सिल्वरिंग नहीं, ये बुझाएगा नहीं विद्यार्थी को। ये अगर हमारा क्या है? सेंटर है। अच्छा अब यहाँ पर भी देखो खेल हो जाएगा। अब यहाँ पर में वो टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, इससे मारेंगे ऐसे टुई। अब ये जो इंसिडेंट रे है देखो किधर जाएगा? इधर ना जाएगा जी। हाँ बाबा ये भी किधर जाएगा? उसी प्रकार से इधर ऐसे कहीं जाएगा। क्यों जाएगा बाबा? है ऐसे, है ना? हाँ। तो ये कहीं ऐसे, ये कहीं ऐसे, तो इमेज पॉइंट कहाँ हो गया? मतलब इमेज कहाँ बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट को, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखिए, जहां पे उसका इमेज बनेगा वह पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस, फोकल पॉइंट हो जाएगा। फोकल पॉइंट। दो तरह से कह सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दिए? इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज जिस पॉइंट पे बनेगा वो पॉइंट क्या हो गया? फोकस। नहीं तो फिर फोकल पॉइंट हो गया। नहीं तो फिर ऐसे कहो कि 2 और मोर देन 2 पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वह पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट, फोकल पॉइंट हो जाएगा। अब पोल से, पोल यहाँ क्या हो गया? ये पोल हो गया है ना, पोलवा हुआ जी, ये पोलवा हो गया। पोल से उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल पॉइंट क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव, नेगेटिव है। ध्यान रखना है सब बात। आई कभी 10th वाला कंसेप्ट से कंफ्यूज नहीं करना कि राइट साइड वाला क्या ले लेंगे, मतलब नहीं राइट साइड वाला नहीं चलता था। उसमें चलता था कि इमेज अथी ऑब्जेक्ट के ही साइड में अगर बने तो पॉजिटिव ले लो, अपोजिट साइड में बने तो वो कन्वेंशन होता था ना। लेकिन हम जो बता रहे हैं 12th वगैरह में यही कन्वेंशन यूज करना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर में? कॉन्वेक्स मिरर के कारण जो फोकस है वो कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर का नेगेटिव। क्लियर है मामला? कैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है? ठीक है। अब जरा सा एगो रिलेशन, क्या उसको कहते हैं भैया? मिरर इक्वेशन। नहीं F बराबर एगो रिलेशन नहीं होता है, R/2, R/2 हो जाता है। इसी से, इससे या इससे किसी से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल दोगे जरा बताओ? इसी में ले लो, बड़ा थोड़ा सा बना देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। बड़ा फोटो जरा सा बना देते हैं, क्या क्या बोलते हो? बड़ा फोटो वगैरह ठीक से नजर आ जाता है ना। F बराबर क्या हो जाता है भैया? R/2। ऐसे याद भी इसको रख सकते हो कि फोकल लेंथ जो होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं सब केस में। हाँ जी, सब केस तुम क्या बोल रहे हो हम समझ नहीं पाए। ये हो गया।
ये अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है बाबा, है ना, मान लेते हैं कि एक रेज यहां से आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बाबा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं, इसको हटाओ, थोड़ा फिगरवा सही बनाना पड़ता है ना। ये सेंटर हो गया, यहाँ से अगर नॉर्मल डालेंगे तो ऐसे जाएगा बाबा, और रिफ्लेक्टेड रे हमारा किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। क्लियर है मामला? तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ले लो, देखो तो रिफ्लेक्शन के बाद तो इसी पर ना रिटर्न हो जाएगा ये। तो यह पॉइंट हमारा क्या हो गया, यही पॉइंट क्या हो गया, फोकल पॉइंट नहीं हो गया ये। क्लियर है मामला? अब ये हमारा क्या हो गया बाबा, फोकल पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया बाबा, पी हो गया ना। अब देखो जरा सा, ये एंगल अगर आई है, हालांकि फिगर सही एकदम नहीं बनाई, छोटा लग रहा है, विद्यार्थी को लगेगा कि गड़बड़ा दी। अच्छा, ये क्या हो गया बाबा, आर हो गया। ये क्या है, आर है। आई सीपी कितना के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। सीपी ही ना रेडियस है, देखो यही ना सीपी रेडियस है, ये आर के बराबर है। ये एंगल कितना होगा जरा सा बताओ तो, ये वाला जो एंगल है बताओ जरा सा, कौन बोला? ये वाला एंगल, ये वाला जी, ये वाला एंगल ज्योमेट्री, चूंकि जो कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, आई के बराबर होगा, आई के बराबर होगा। हाँ। कैसे होगा बताओ, अल्टरनेट वाला हो गया काम। तो आई के बराबर अगर तुम लोग कह रहे हो तो आर के बराबर भी कह ही सकते हैं ना, कह देंगे। क्यों? अरे आई बराबर आर होता है भाई, लाज हाँ, रिफ्लेक्शन हाँ, नहीं पड़ा है यार, तुम तो गड़बड़ा देते हो काम यार। अब देखो यहां से वो नॉर्मल डाल दो। एक्चुअल केस में यहाँ पर जरा सा नॉर्मल, तो क्या कहें, नॉर्मल डाले हैं तुमको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में पता है मिरर होता है बहुत बड़ा, और उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं। तो ये पॉइंट जहाँ ही मान लिया जाए कि एल पॉइंट पर मान लेते हैं कि मीट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, तो पी और एल को लगभग तुम क्या मान लो, सेम टच कर दिया। हाँ, थोड़ा सा खाली थोड़ा सा रहता है जिसको कि हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्शन तो चलते रहता है, फिजिक्स में तो वेरी नियरली मान लेते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो मान लेते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए, अब तुम हमको बताओगे कि अब हम F बराबर R/2 कैसे प्रूफ करें। ये P है, ये P और L, इसको सीधे हम यही ले लेंगे, PF बराबर PL ले लेंगे। सॉरी, PF बराबर LF है, तब हम L को हटा दिए और P ही पॉइंट, इसको, ये P क्या है, पोल है। ठीक है, P को क्या मानेंगे, पोल मान लेंगे। ठीक है, अब तुम हमको दिखा दो इसमें कि F बराबर R/T। कैसे दिखाओगे, ज्योमेट्री लगाना है, सिर्फ ज्योमेट्री लगाना है। साइन आई कहाँ, साइन आर कहाँ का, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन आर बराबर क्या होगा देख लो तो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये तुमको पता है बाबा? हाँ? ये तुमको पता है? नहीं ना पता बेटा, टैन ले लो ना, टैन आर सिंपल। देखो इस सब केस में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, तो ये पी डैश इसको ले लो ना, तो क्या हो जाएगा, पी पी डैश अब बटा क्या हो जाएगा, सीपी। किस ट्रायंगल में ले रहे हैं हम बाबा, ये बड़का वाला, ये वाला में। हाँ। तो tan r लिए हैं, तो दिस बटा पीसी, हाँ। पीसी नहीं होगा, हाँ। पीसी क्या है देखो जरा सा, पीसी तो आ रहा है ना, नहीं बुझाया? हाँ बुझाया। चलो इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं, 1 एक ले लेते हैं। अब देखो बाबा, ये अगर r है तो ये भी r है बाबा, हाँ। यानी कि CF बराबर क्या हो जाएगा बाबा, ये CF बराबर क्या हो जाएगा, CP डैश FP डैश हो जाएगा भाई। हाँ। नहीं होगा, हाँ। आइसोसेल्स नहीं हो गया हाँ। है, तो CF बराबर हमारा FP डैश हो गया। हाँ। इसको दिमाग में रखना है। अब इस ट्रायंगल में ले लो,
किस ट्रायंगल में बाबा? इस ट्रेन इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा, जरा सा हमको ये बता दो। ये वाला एंगल ज्योमेट्री लगाना है, हाँ। कुछ बड़का बात नहीं है भाई, 180 ज्योमेट्री लगाना है। क्या हो गया जी? 180 माइनस 2r, आ, 180 माइनस 2r अच्छा हाँ 180 प्लस माइनस 2r प्लस 2r। हाँ ये गधेड़ू लाल, ये देखो ये एक रे और ये एक रे, ये कट कर रहा है। ये टोटल एंगल कितना बाबा? 2r ले लो या हाँ, 2i ले लो, 2r घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा बाबा? 2r कहाँ पाई माइनस 2r और 3 हाँ माइनस? तो 2r ही ना हम बोले। अच्छा तो 2r, हाँ हाँ 2r बराबर क्या हो जाएगा बाबा? देख लो इधर से, ये पी डैश बट्टा pf। बात समझ में आ रहा है? हाँ अब क्या करोगे? अब तो दो पीएफ कितना है? पीएफ ही तो फोकल लेंथ है, तो इसको पीपी डैश बटा क्या कर दो? ये इक्वेशन हमारा 2 है। अब यही 2 से बाबा हमको क्या दिखा देना है? एफ बराबर r/2। कैसे करके होगा? पीपी डैश बराबर क्या है? r tan r। तो इसको इसमें डाल देते हैं, 1 और 2 का मदद ले लेते हैं। tan 2r बराबर क्या हो जाएगा? पीपी डैश के जगह पर क्या लिख देंगे? r और tan r बटा f। हाँ कोई दिक्कत है? नहीं अब f बराबर हमारा क्या हो गया भाई? r tan r बटा tan। 2r देखो बाबू, एक्चुअल में ये जो r है बहुत बहुत स्मॉल है, और 2r भी बहुत बहुत। जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो तो एक चीज बताए थे कि tan थीटा इज वेरी नियरली थीटा तो r को क्या, tan को क्या कर देंगे? हटा देंगे। हटा देंगे। नहीं समझा बात? हाँ हटा दिया, आनंद कर दिया इसको। तो ये क्या हो गया? r इंटू r बटा 2r। यही बनाना था। f बराबर क्या आ गया? r बटा 2। थोड़ा सा और तुम अगर अलग तरीका से करना चाहते हो तो थोड़ा सा और देखोगे, ज्योमेट्री लगाओगे तो और आसान तरीका से हो जाएगा। ये सब वेरी नियरली फेयरली करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं दिक्कत है समझने में तो समझ लो। बस इसमें थोड़ा सा यही हम माने कि ये पॉइंट पोल एक्चुअल में यहाँ होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इधर कर दिए। बात समझ में आ रहा है? बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है, तो मिरर रहेगा बड़ा, इतना सा पोर्शन लेंगे उसका, तो वो तो वेरी नियरली क्या हो जाएगा? थीटा वेरी नियरली क्या हो जाएगा? ई पॉइंट क्या कर जाएगा? लगभग पॉइंट साइड जो मिरर रहेगा लगभग एकदम परपेंडिकुलर होगा। स्मॉल है हाँ। तो इसलिए ये पॉइंट ये हो जाएगा। इसको अपना छाप लो टनाटन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग चलते हैं। ये अब रट लेना। हाँ आई किसी भी मिरर के लिए तुम कॉन्वेक्स मिरर लेके भी दिखा सकते हो, करके देखना, कर लोगे, ऐसा बात नहीं है कि बहुत बड़का कुछ चीज है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया टनाटन। अब हम लोग एगो फॉर्मूला डेराइव करें। अरे हालांकि ये सब डेराइव तो तुमको कल ही होगा, इसलिए यूज करता तो बढ़िया रहता, लेकिन क्या करोगे, है कि नहीं? एक फार्मूला होता है मिरर फार्मूला, उसको बोलते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। या r/2। फिर यही कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। तो क्या कर दिया? ऐसे वो खींच दिया एक्स एक्सिस। पॉइंट हो गया। यहाँ पर सी ले लो, ओम नमः शिवाय। ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लो बेटा? एगो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं क्या ले लिया जी? पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, सही बात है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से एगो रे क्या करवाए भैया? इंसिडेंट। बताओ, इधर जाएगा कि इधर खींचे कि इधर ऐसे सेंटर ऑफ खींचे? कर्वेचर के अंदर। ऐसे खींचते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर। इधर से। हाँ वेरी गुड, आनंद कर दिया यार। ठीक है, हाँ ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। बात समझ में आ रहा है? फोकस नहीं बना। हाँ? फोकस। हाँ
फोकस फोकस छोड़ो ना, कहीं फोकस ले लेंगे। अब देखो एक रे इधर से ऐसा ही ले लिए, अब तो भैया क्या हो गया, ये तो इसी के ऊपर आ जाएगा। तो इमेज इसका कहाँ बन गया भाई, यहाँ बन गया ना। हाँ अच्छा सही बात है। अब जरा सा देख लो, कहीं पर मैं अगर फोकस ले लो, कहीं तो इसी सी के अंदर ही होगा, कहीं आर जहाँ की क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर हम फोकस ले, क्या कर दिए, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, हम फोकस ले लिए। बात समझ में आ रहा है। हाँ अब तुमको इस डायग्राम से प्रूफ करना है। अब इसमें यहाँ पर में ध्यान रहे, ये अगर पोल है बउआ, आई अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ओपी कितने के बराबर होगा, ध्यान रहे बात, ओपी कितने के बराबर होगा, यू के बराबर होगा, है ना। इमेज कहाँ बन रहा है बाबा, आई के पास, ये आई के पास, तो आई पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये सब आपने ध्यान रखना है। अब आप हमको बताइए कि इस डायग्राम से आए वो ऐसो नॉर्मल वो खींचिए, तो तुम क्या कर दो नॉर्मल, हालांकि ब्लैक से खींचते तो थोड़ा बढ़िया रहता है। हाँ इसको मिटा सारी, ये ठीक है, ये अच्छा डिजाइन लगा, ठीक है। तो ये सब दिमाग में ऐसा वे फूक का है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तब लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखो इस एंगल को क्या मान लो बाबा, अल्फा, इसको क्या मान लो बीटा, इसको क्या मान लो गामा, आई मानो, जो मानना है मानो। तो ये भी क्या हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा भाई। अब देखो जो वहां पर में हम लोग किए थे अप्रोक्सीमेशन, वही यहाँ पर कर देते। ये पी और ये वही क्या है, लगभग बराबर है। तो जैसे वहां टेन लेकर के प्रूफ कर दिए थे, यहाँ भी टेने लेकर के हम प्रूफ करेंगे कि पी को खाली शिफ्ट करके यहाँ कर दो। बात समझ में आ रहा है। ये इतना लगभग ही दोनों पॉइंट है क्या रहता है, ठीक है, तो इसलिए हम कर दिए। अब तुम हमको बताओ इसमें का दिमाग लाए कि 1/v प्लस 1/u बराबर रिलेशन लाए, अल्फा बीटा और गामा में। हाँ अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन ले आना, क्या होगा बताओ। सम ऑफ ऑल टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। आनंद कर दिया, यानी कि अल्फा प्लस आई इक्वल्स टू बीटा। आनंद कर दिया तुम। शायद में तो क्या होता है, अब जो हो गया सो हो गया। देखो tan अल्फा बराबर क्या होगा, फटाफट बताओ। यहाँ पर मैं वो m ले लो ना पॉइंट, tan अल्फा लिए है तो परपेंडिकुलर भाई एमपी बाय ओपी, एमपी में चले गए। एमपी के सीएम कौन हुए जी, ओपी ओपी यू, इक्वेशन ये कौन है, ठीक है। अब tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबा, एमपी बाय सीपी। एमपी के सीएम कौन, शिवराज सिंह चौहान, पता नहीं अब तो बदल गए होंगे, सीपी अब तो बदल गए होंगे ना। एमपी बाई सीपी साहब, और सीपी क्या है जरा सा ध्यान रहे, सीपी क्या है बेटा, वी आर है ना जी। अच्छा ओपी यू है, ओपी कहाँ गया, अच्छा ओपी यू है, तो इसको यूए लिखना, क्या दिक्कत है, हाँ क्या यू हो गया, आर हो गया, सब हो गया, लेकिन काम हमारा अभी हुआ नहीं है। अल्फा बीटा में एक रिलेशन हमको लाना ही पड़ेगा। अब जरा सा देखो बाबा, क्या देखोगे बाबा, क्या देखोगे, अल्फा बीटा में एक रिलेशन ला देना है हम लोगों को। हाँ। अल्फा प्लस आई प्लस पाई माइनस बीटा, देखो इधर अल्फा प्लस आई या प्लस पाई माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबा, पाई। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, नहीं होगा। हाँ। इस रिलेशन से कुछ काम होगा, आई को नीचे में आ गया बाबा, आई नहीं आ गया क्या, हाँ आई आ गया है ना, कुछ तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अब अल्फा प्लस आई इक्वल्स टू बी, एक सेकेंड, अब आई तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं बाबा। हाँ एक और एंगल रहता है गामा,
नहीं नहीं नहीं, गामा वामा की बात नहीं है। अल्फा बीटा अगर इसको, हाँ चलो इसको गामा ले लो इसको गामा, इससे जो कुछ रिलेशन आ जाए देखते हैं। हाँ तो एक चीज तो हो ही जाएगा, यहाँ पर में भी देख लो। हाँ हो गया काम, हो गया, बहुत सही। देखो ये अगर गामा हम ले लेते हैं तब क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, एक रिलेशन, ये तीसरा ले लो बेटा। अब चौथा क्या ले लेंगे, बीटा प्लस आई, देखो ना, अब प्लस पाई माइनस गामा, पाई माइनस गामा गामा बराबर पाई। तो क्या हो गया देखो, बीटा अब प्लस आई बराबर गामा। ये हमारा चौथा नंबर का इक्वेशन हो गया, नहीं हो गया। हाँ अब ई दोनों में से आई बराबर तो आर है बाबा, तो यहां से आई का वैल्यू ही निकाल लो ना, इसमें पुट कर दो। अल्फा माइनस बीटा बराबर फिर क्या हो जाएगा, आई की जगह पर क्या लिख देंगे, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस गामा है ना, गामा है ना आई। हाँ अरे गामा न लिए है ये। हाँ आर थोड़ी हाँ है। ठीक, आर नहीं है तो गामा माइनस बीटा लिख रहे हैं ना, ठीक है। हाँ आई बराबर गामा माइनस बीटा, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए तो बीटा बीटा तो यहाँ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, ये गामा थोड़ा बढ़िया से लिखना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा है गामा, ये आई है और ये भी आई है। यहाँ पर में क्या रिलेशन आया था, अल्फा प्लस आई प्लस पाई माइनस बीटा, अल्फा प्लस आई प्लस पाई माइनस बीटा बराबर पाई, पाई पाई खत्म हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर ये माइनस आई हो जाएगा, हाँ नहीं वो गड़बड़, माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पर में गामा माइनस बीटा, बीटा प्लस आई और प्लस पाई माइनस गामा, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा आएगा। रुको रुको, बीटा प्लस आई, ठीक है, प्लस पाई माइनस गामा बराबर पाई, पाई पाई खत्म हुआ तो बीटा प्लस आई बराबर गामा। तो आई बराबर क्या हो गया, गामा माइनस बीटा। तो यहाँ पर में इसको करके बाहर माइनस साइन लगा देते हैं, नहीं हो गया। तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, बराबर बीटा माइनस गामा गामा। अब ई बीटवा को इधर ले आई, अल्फावा को इधर ले आओ, तो अल्फा प्लस गामा बराबर क्या हो गया, बीटा। ये हमारा वो काम का रिलेशन हो गया। और जैसे tan अल्फा tan बीटा लिए हैं, वो tan गामा ले लेते हैं, नहीं काम हमारा हो जाएगा। देखो tan गामा बराबर क्या हो जाता है, एमपी एमपी के सीएम बटा पी आई, पी आई क्या है बेटा, भी। इसको आप इक्वेशन नंबर 6, एक साइन कन्वेंशन अभी नहीं लेना है। साइन कन्वेंशन ये जनरल केस हो गया ना, अब यहाँ साइन लगा देगा तो फिर वहां कहाँ लगाएगा, नहीं समझा। जनरल हम ले रहे हैं केस, ठीक है। वो अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, राइट साइड लेंगे तो नेगेटिव हो जाती, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पर में अगर तुम कह रहे हो कि साइन कन्वेंशन लीजिए तो सब नेगेटिव ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। चलो तो अल्फा प्लस गामा बराबर क्या है बाबा, 2 बीटा। 2 बीटा, डल जिसको ठीक है। तो हम लिख देते हैं। अब देखो एक बात और रहे कि अगर एंगल अल्फा बीटा गामा इज वेरी स्मॉल तो tan गामा इज वेरी नियरली गामा और tan अल्फा इज वेरी नियरली अल्फा, फिर लगाएंगे हम लोग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा के जगह पर क्या लिख देंगे, एमपी बटा यू, एमपी बटा यू प्लस गामा के जगह पर क्या लिख देंगे, कहाँ गया गामा, एमपी बटा भी, तो एमपी बटा भी। अब बीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, एमपी बटा आर, तो 2 इंटू एमपी बटा आर। एमपी तो चल गया, ऐसे भी एमपी गया, आर बटा 2 यू, तो 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू इज इक्वल टू 2 बटा आर, क्या हो गया, 1 बटा एफ हो गया, 1 बटा आर बटा 2 हो गया। तो हो गया कि नहीं प्रूफ, अगर ये सब प्रूफ है तो ऐसी देख देख करके तो किए, बड़का इसमें क्या था। तो इसको चकाचक अगर छापना है तो इसको चकाचक। अब यहाँ पर एक बात बता दें, यहाँ भी और यू और एफ का साइन हम नहीं लिए हैं, तो आप जब यहाँ फॉर्मूला में प्लेस करिएगा तो भी यू एफ को प्रॉपर साइन के साथ डालिएगा, रिजल्ट करेक्ट देगा। और नहीं तो कहना है तो अच्छा हो गया, उसे बम गिर गया, गोली चल गया। भी अगर लेफ्ट है तो नेगेटिव लेंगे, यू अगर लेफ्ट है तो नेगेटिव लेंगे, और इसके लिए तो फोकल लेंथ हमेशा कॉन्केव मिरर के लिए क्या ले लेंगे, नेगेटिव लेंगे, आनंद कर देगा। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए भी एक केस रहेगा।
यही सबके लिए ही वैलिड हो गया। इसको बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला? मिरर इक्वेशन। मिरर फार्मूला। बढ़िया से एकदम चकाचक ढंग से ही सब लिखना, थोड़ा उलट पुलट करके लिख दे, इधर का उधर उधर का इधर। इसको क्या बोलते हैं बाबा? मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला, ठीक है। चलो अब इसको छाप लो। चलिए, तो अभी तक जो पढ़े हम लोग उस पर एक आध वो सवाल, दो तीन चीज बच गया है, उसको अभी तुरंत हम या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। पहला चीज बच गया है लैटरल मैग्निफिकेशन m, जो होता है -v/u के बराबर, ठीक है। और दूसरा बच गया कि इमेज वेलोसिटी बराबर -m² इंटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन तुमको समझ में नहीं आ रहा हो। यहाँ vi है इमेज का वेलोसिटी और vo है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। कब? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे। किसके अलोंग मूव करे? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे, ठीक है। अगर अलोंग मूव नहीं करता है तो ये रिलेशन बहुत सिंपल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब जैसे ऐसे मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसका इमेज का स्पीड क्या होगा, उसमें रिलेशन क्या होगा? तो उस केस में सीधा सीधा हो जाता है कि vi बराबर mv, सीधा सा रिलेशन हो जाएगा। ये सब को हम डिराइव करेंगे, देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। 3 गो इक्वेशन रह गया है, लेकिन पहले 2-4 गो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा सवाल लेते हैं, यूज कैसे करके और सवाल को सोल्व करेंगे। कहता है कि 2 प्लेन मिरर m1 and m2 are inclined at an angle theta and shown a ray of light 1 which is parallel to m1 strikes m2 and after 2 reflection the ray 2 becomes parallel to m2, find the angle theta। देखो एगो फिगरवा दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है बाबा? फिगर एगो दे दिया है। ये क्या है? फिगर, मिरर है दोनों, मिरर, हाँ मिरर। ये m1 हो गया और ये हमारा क्या है बाबा? 2 मिरर। हाँ 2 मिरर ऐसे ऐसे रखा हुआ है जी। ये हमारा क्या हो गया? m2 हो गया। लाल वाला कलम ले लेते हैं। कहता है एक रे जो कि m1 के पैरेलल है, पैरेलल टू m1, वेरी गुड। एक रे जो कि किसके पैरेलल है बाबा? m1 के। ये और ये पैरेलल है, ठीक है। ये रे हमारा 1 हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा? यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देता है, मतलब यहाँ पर, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है। हाँ। अब यहाँ से इधर तो जा नहीं सकता है, तो इधर न कहीं जाएगा। हाँ। तो ये क्या करता है बाबा? इधर चला गया, है ना। हाँ। ये एंगल हमारा थीटा दिए हुए है। कहता है रे लाइट 1 which is parallel to m1 strike m2 and after 2 reflections, एक बार यहाँ देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। आफ्टर 2 reflection the ray 2 becomes parallel to m2। ये जो है, ये जो रे है, ये किसके पैरेलल है? m2 के पैरेलल है। ये m2 के पैरेलल है। फाइंड एंगल थीटा। थीटा का वैल्यू अब आप क्या करिए? निकाल दीजिए। निकालो, कैसे निकालोगे? अरे यार कोशिश तो करो। क्या करोगे? थोड़ा हमको बुद्धि दो। तो आप लोग भी थोड़ा देखिए कैसे क्या हो रहा है, बताओ कैसे निकालोगे ये एंगल थीटा वाला? पहले नॉर्मल डालेंगे m2 पे। नॉर्मल डाल दो, ठीक है। नॉर्मल डाल दिया। कहाँ m2 m1 पे? यहाँ पर मैं नॉर्मल डाल देंगे, है ना। हाँ। ये एंगल अगर I है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। हाँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। फिर m1 पे नॉर्मल, इस पर भी नॉर्मल डाल दिया। हाँ। इसको अगर R हम ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब क्या करोगे? ये दोनों पैरेलल है ना। कौन दोनों पैरेलल है? लास्ट वाला रिफ्लेक्टेड रे m2 और ये, हाँ हाँ, और m2। ये रे इसके पैरेलल, ये रे इसके पैरेलल। हाँ मैं दिया हुआ। हाँ। हाँ तो क्या होगा? और तो कुछ नहीं है दिया होगा। नहीं। हाँ तो बोलो।
पैरेलल है वो तो हमको पता है। देखो Corresponding. अगर ये पैरेलल है तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बाबा? थीटा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, और ये corresponding वो है। लाइन है जो ये दो पैरेलल रे को क्या कर रहा हाँ, है? काट रहा रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग वाला यह वाला क्या हो जाएगा बाबा? थीटा। थीटा। अब देख लो जरा सा, थीटा प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हाँ, ठीक है, इधर और कुछ भी- दिमाग लगा। इधर भी corresponding एंगल हो जाएगा, इधर भी corresponding। ये थीटा प्लस आई 90 तो यह भी क्या हो जाएगा? थीटा। होगा? हाँ, नहीं बुझाया जी। थीटा प्लस 2i प्लस ये भी थीटा होगा कि नहीं, पहले हमको ये बता दो। कैसे हो? अरे बाप रे, ये नॉर्मल, हाँ, ये तो अच्छा, थीटा हाँ, है, हाँ, हाँ, ये हाँ, आई है, ये आई है, तो ये भी तो हाँ, थीटा हो जाएगा। हाँ, समझ गया। नहीं बुझाया बात? हाँ, समझ गया। बुझा गया बात। हाँ। आनंद कर दिया यार तुम तो। अब दिमाग लगाओ, अब क्या होगा? थीटा अब कुछ निकालना और है। सोचो। हाँ, थीटा को निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा थीटा का। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अरे यार, तो कुछ पता है थोड़ा ना, और तू साइन थीटा लगाने लगा यार। कुछ हाँ, और पता नहीं। दोनों थीटा बराबर है ना, हाँ हाँ, तो इसका लेंथ बराबर हो जाएगा। किसका किसका लेंथ? नॉर्मल जान से डालें। ये हाँ, और ये हाँ, बराबर हो जाएगा। वेरी गुड। और कुछ बताओ। और इधर आर की तरफ थीटा। अरे बाबा, ये और ये भी तो पैरेलल है ना, हाँ, तो ये तो भी यह थीटा। भी का हो जाएगा? थीटा। तो थीटा प्लस आर बराबर ये भी का हो जाएगा? थीटा। 90। हाँ, तो यह भी तो थीटा हो जाएगा ना। हाँ, तो तीनों को मिला दो। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। वो थीटा हमेशा 60 डिग्री बनाता है। क्लियर है मामला? हाँ, अब तुम इसमें बताओ हमको, इसमें फिजिक्स क्या था? कुछ नहीं। घंटा कुछ नहीं था फिजिक्स, इसमें तो ज्योमेट्री था। 9th वाला लड़का को भी दे देंगे, बोल देंगे, ये नहीं बताएंगे कि ये सब ये रे है या पे है, सब हटा देंगे। लाइन खींच कहेंगे ये पैरेलल इसके पैरेलल, ठीक है बाबा, ये इसके पैरेलल बाबा, ठीक है। 1 मिनट में निकाल करके दे देगा, कहेगा ऐसा 60 डिग्री हुआ सर। तो इसमें फिजिक्स क्या है? घंटा कुछ फिजिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? जियोमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जरा सा पॉज कर देते हैं। आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है इसमें? कुछ कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछिए कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ा गया सर, ये आप कैसे किए, नहीं बुझाया। 9वां 10वां में बढ़िया से पढ़े होंगे ज्योमेट्री, तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। हम भले फंस जाएं, लेकिन आप लोगों को नहीं फंसना चाहिए। 9वां 10वां तो ठन होगा ना ज्योमेट्री तोमेट्री आप लोगों का, ठीक है। फंसना नहीं है, चकाचकी सब बन जाना चाहिए। इसमें अगर फंस रहे हैं तो गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़। गड़बड़ कहाँ है? 9वें 10वां में फिर गड़बड़ है कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग कूच करेंगे, उठ करके। दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल आई रेज 1 and 2 आर पैरेलल। जैसे कि देखो ये फिगर हुआ है, इसका क्या है? ये मिरर है, एक दूसरे के ऊपर कितना एंगल पर है बाबा? 90 डिग्री पर है। कितना पर है? 90। ये रहा 90, ठीक है। ये कहता है कि एगो रे है, नॉर्मल डाल दीजिए, ऐसे करके एगो रे आया है। क्या आया है बाबा? रे आया है। रे आया है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ना इसका, ऐसे आएगा। फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ नॉर्मल डाल दो, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये हो गया। कहता है प्रूव दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल आई रेज 1, ये रेज 1 है और ये रेज 2 है, 1 and 2 आर पैरेलल। आई क्या है? तो ये आई है। ये तुमको क्या कर देना है? प्रूफ कर देना है। कैसे करोगे ये चीज? कैसे हो जाएगा? ये ऐसा वैल्यू आई का डाले कि आर पैरेलल, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई रेज 1 and 2 आर पैरेलल। अगर हम ये साबित कर दें बाबा कि आई के किसी भी वैल्यू के लिए ये एंगल आई आ जाएगा, तो हम साबित नहीं कर दिए। तो आई अगर ये आ गया तो ये आई है, और ये नॉर्मल है, इसके साथ ही आई बना रहा है, ये भी तो ये पैरेलल, ये तो ये एंगल बराबर आ गया, माने दोनों लाइन रे क्या हो गया?
अरे पैरेलल हो गया यार। ये एंगल और ये एंगल मान के चलते हैं, ये अल्फा है। हाँ इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू आई देन रेज 1 and 2 विल नॉट बी पैरेलल। लेकिन अगर हम दिखा दें कि अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू आई, तो क्या होगा, आई के किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर होगा। अब बराबर होगा तो 1 और 2 क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो देखो तो कैसे करके अल्फा बराबर आई है, ये देख लो। देखो ये अगर आई है बाबा तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। अरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हाँ आई लग गया, आनंद हो गया। ये नॉर्मल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बाबा, 90 माइनस आई। आनंद कर दिया। अब ये 90 है, इसको तुम मान लो क्या, बीटा मान लो। तब बीटा प्लस 90 प्लस 90 माइनस आई बराबर क्या हो जाएगा, 180। इसमें भी दिक्कत हो गया। अब दिक्कत हो गया तो बहुत ही गड़बड़ ज्यादा हो गया है, कारण कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू आई। हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है बाबा। अगर इसमें भी गड़बड़ हो रहा है कुछ तो भी बहुत गड़बड़ है, साइंस में ठीक है, तब तो बहुत दिक्कत हो गया है। तब बीटा बराबर 180 क्या हो गया, खत्म। तो बीटा बराबर हमारा क्या आ गया, आई। बीटा को यहाँ से मारिए बम, इसको बना दीजिए आप आई। आई ये आई है, 90 माइनस आई, ये आई। तो ये कितना हो जाएगा बाबा, 90 माइनस आई। 90 माइनस आई। तो ये अभी क्या हो जाएगा बाबा, आई 90 माइनस आई। माइनस आई। अब ये अगर 90 माइनस आई है, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, चूंकि नॉर्मल है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबा, आई। नहीं बुझा रहा है देखो, काम करिए आप, ठीक है। अल्फा नहीं, कभी कभी दिमाग गड़बड़ा जाता है बच्चा सबका, ठीक है। तो करके देख लो, अल्फा प्लस 90 माइनस आई बराबर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 90 गया तेल खरीदने, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, आई। अल्फा बराबर आई आ गया। जबकि हम कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं, सब बिल्कुल परफेक्ट ज्योमेट्री से निकाले हैं। यानी कि आई के कोई वैल्यू, आई को अगर चेंज कर देते हैं तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, उसी अनुसार चेंज हो जाएगा। लेकिन अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू आई, यानी कि 1 इज ऑलवेज पैरेलल टू 2। हो गया ना प्रूफ, आनंद हो गया। तो छापेगा तो छाप लो, नहीं तो ज्योमेट्री है, इसको क्या छापेगा, क्या छापेगा ज्योमेट्री। चलो अब जरा सा लैटरल मैग्निफिकेशन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन देखो उसका जो डेफिनेशन है, लैटरल मैग्निफिकेशन, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाया जहां सब गड़बड़ हो जाएगा। बराबर सीधे याद रखना फॉर्मूला, इमेज हाइट और बटा, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट। लैटरल मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। देख लेते हैं विद साइन कन्वेंशन। हैं? विद साइन कन्वेंशन। अरे देखो ना यार, साइन कन्वेंशन इसमें क्या, इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाँ हाइट। तो उसमें तो लगवे ना करेगा साइन। अब देखो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमको इमेज, इस पॉइंट का इमेज अलगे ट्रेस करना पड़ेगा, इस पॉइंट का इमेज अलगे ट्रेस करना पड़ेगा, तभी ना दोनों पॉइंट को फिर जोड़ देंगे तो टोटल इमेज पूरा इसका लंबा चौड़ा जो भी है वो निकल जाएगा। एक ठो ऐसे करके पैरेलल ले, फोकस से पास। हालांकि ऐसे मत करो, हाँ छोड़ो ना ना ना, ऐसे मत करो, हमको तो मैग्निफिकेशन ना करना है। तो इसको क्या करो कि डायरेक्ट यहाँ से ऐसे टनटना दो, ऐसे निकल जाएगा। हाँ नहीं समझा, हाँ। इसको यहीं से भेज दो ऐसे, तो ऐसे ही आ जाएगा ही। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो वहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, इमेज पॉइंट कहाँ बनेगा, अरे गधेड़ू, ये निकला, हाँ ठीक है ना, ये गया, ये रिफ्लेक्ट किया यहाँ से, हम क्या बोले थे। अब लेकिन एक बात है, एक बात तो है कि दो रे यहाँ से लेना पड़ेगा,
हाँ। एक ठो पैरेलल वाला ले लो, हाँ, एक फोकस ठो के इसके पास। पैरेलल ले लो ना, तब पता चल जाएगा सब कुछ। ऐसे कर दिए, ठीक है। तो पैरेलल वाला ले लिए तो ये फोकस कहाँ से- कट करेगा, फोकस के पास कट करेगा। तो हमारा जो इमेज बनेगा, यहाँ देखो कट किया ना, हाँ, एक है ना, एक दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, वो तो यहीं बनेगा ना। हाँ, नहीं समझे बात को? लैटरल बन गया, हाँ? इन्वर्टेड। आज जो भी है, तो ये हमारा क्या है, इमेज का हाइट, सॉरी ये इमेज का हाइट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का हाइट है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अपने सुविधा के लिए इसको हम ओमिट कर दे रहे हैं, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। इमेज हम पकड़ लिए ना कि कैसे क्या बन रहा है, इसको खत्म कर दिए। अब हमको ये एंगल अगर थीटा है बाबा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा हाँ, कि नहीं होगा? होगा, लॉज ऑफ नहीं होगा लगता है, होगा ना, होगा। होगा। इसको ए ले लो, इसको बी इसको ए डैश ले लो, और इसको बेटा बी डैश। बी डैश ले लो, ठीक है। अब देखो बाबा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये दोनों ट्रायंगल में हम ले रहे हैं। ये इसको पोल, इसको पी डैश ले लो, टेन थीटा। बी डैश ले लो, ठीक है। देखो ये अगर थीटा है तो यह भी थीटा है, ये एंगल 90 है तो इसका भी ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी इस दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो बराबर। जाएगा। सिमिलर मतलब ये कह सकते हो कि सिमिलर ट्रायंगल, अरे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट थोड़े बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में तो सब साइड वाइड का लेंथ को सब इक्वल हो जाएगा। कहा तुमका भी नोमा गड़बड़ा गया है, साइड साइड साइड। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। क्या हो गया बाबा, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग क्या कर देंगे, पी ए डैश, पी ए डैश। डैश, अगर इसका बेस लिए हैं तो इसका भी बेस लेंगे, तो पी ए हो जाएगा इसके लिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसका अगर हम परपेंडिकुलर लिए क्या, पी डैश और ए डैश दोनों हो गया है। पी डैश यहाँ कहाँ से, ए डैश बी डैश होगा ना जी। ये इसका लिए हैं तो ये इसका लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। आप देखो ध्यान दो, यह भी नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएगा, आनंद कर देगा। लेकिन यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, ये भी, जबकि ए डैश बी डैश क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है, तो यहाँ जरा सा नेगेटिव साइन लगा दिए। अब देखो ए बी डैश बटा ए बी डैश बटा ए बी, ये क्या है, इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट। तो यही हमारा कहाँ हो गया बाबा, माइनस लेटर मैग्निफिकेशन में हो गया। अब ये पी ए डैश क्या है, सो देखो पी ए डैश क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी ए डैश अच्छा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हो गया ना, तो इसको कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, V V से। और पी ए क्या है, यू, यानी कि m बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस वी बटा यू। यू। इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4। अब रट लो इसको, मेन तो इस फॉर्मूला को रटना है, डेरिवेशन थोड़े घंटा डेरिवेशन कहाँ आता। तो इमेज डिस्ट अथी lateral magnification for concave और convex mirror it is minus v by u, जहाँ v और u क्या है, तो implied मीनिंग है, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया, इसको छापोगे तो छाप लो, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे काम, छापोगे तो छाप लो। एगो फॉर्मूला और बच गया है कि जैसे ये वो क्या है भैया, कौन केव मिरर है, और यहाँ पर में एगो ऑब्जेक्ट है ना, और ठीक है, ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। 1 बटा v बराबर 1 बटा u बराबर क्या हो जाता है बाबा, 1 बटा f। v जहाँ क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, तो इसका कांस्टेंट होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट या राइट मूव कराएंगे, तो इमेज
अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमको पता है तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो कुछ वो नहीं करना है इसमें, कुछ भी बिना मतलब के ये सब पता नहीं करना है। ये तो ऐसे ही स्टूडेंट लोग कर लेता, दोनों तरफ क्या कर दो डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा -1/v² इंटू dv बाई dt। अब कंफ्यूज मत करना कि dv बाई dt तो एक्सीलरेशन हो गया सर, नहीं भैया, यहाँ भी क्या है और डिस्टेंस, डिस्टेंस का ही टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या है इमेज वेलोसिटी हुआ ही, जरा इसको वाला क्या करना अध्ययन यहाँ du बाई dt, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0। 0, तो dv बाई dt क्या हो गया इमेज का वेलोसिटी, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, बटा v² क्या है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन सब उधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/u² इंटू ई क्या हो जाएगा vu बराबर 0। तो यही ना उस वक्त हम लिखे थे फॉर्मूला कि vi बराबर क्या हो जाएगा बाबा माइनस v² बटा u² इंटू v स्क्वायर, कुछ लिख दिए v को हो जाएगा, ठीक है, v बाई यू क्या था m ही था ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर vi बराबर -m²। इसी प्रकार से देख लो